प्रमेय 6.2। देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा 6.1 प्रमेय था, 6.1 जो हमारा प्रमेय था जस्ट उसका ये उल्टा है, मतलब उसका 6.1 का जो प्रमेय था ये 6.2 उसका विपरीत है। ठीक है, जैसे 6.1 में क्या करता था कि कोई रेखा होता था वो BC के समांतर दे देता था। ठीक है, BC के समांतर कोई रेखा दे देता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, जो दो भुजाएं थी हमारी, जो दो भुजाएं, इन दो भुजाओं का रेशियो था AB/B और D। इनका क्या था, अनुपात बराबर था, है ना, रेशियो जो बराबर था। इस बार ये दिया रहेगा और इस बार बोलेगा कि BC का पैरेलल ये सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि जो इसकी रेखा इसकी समांतर होती है उसको सिद्ध करिए कि इस समांतर है कैसे। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए बोला था। अगली बार हम लोग ये दिया था, पैरेलल दिया था, समांतर रेखाएं दी थी, दो बिंदु दिए थे, तो हम लोग इसको सिद्ध कर रहे थे, रेशियो का इसका आधा करके हम लोग बराबर है ये सिद्ध कर रहे थे। अब लोग हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिया रहेगा, भुजाओं का रेशियो दिया रहेगा, हमको ये सिद्ध करना रहेगा किसमें, 6.2 में। ठीक, तो इसमें कहा है यदि एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, तो हम बना दिए एक त्रिभुज ABC बना दिए हैं और इसमें लिखेंगे, दिया क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज क्या है वो अपना ABC, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज ABC है। ठीक, ये दिया है। फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इन बिंदुओं का हम नाम रख देते हैं अलग अलग। माना इसका नाम हो गया D, इसका नाम हो गया E। ठीक, तो मैंने एक रेखा खींचा जिसका नाम है, जो क्या कर रहा है, AB और AC को D और E बिंदु पे काट रहा है। तो दिया में लिखना पड़ेगा हमें कि एक रेखा खींचा, लिखेंगे एक रेखा खींचा जो AB और AC को, AB वह AC को क्रमशः D वह E पर प्रतिच्छेद कर रहा है या कट कर रहा है, कट कर रहा है। और जो DE रेखा है, और जो DE रेखा है वो BC के पैरेलल है, BC के समांतर। DE रेखा, जो DE रेखा है, लिखेंगे यहाँ जो DE रेखा है BC के समांतर है। ठीक, ये है, लिखेंगे। और लिखेंगे दिया में लिखेंगे एक और, जो प्रमेय मैंने पढ़ा 6.1 उसमें कहा AD बटे AB था, हैं, बराबर फिर AE बटे EC था, है ना, ये लिखेंगे। ये भी हमें क्या है, दिया है। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है उसको हम यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या सिद्ध करना है कि जो DE पैरेलल है किसके, DE समांतर है किसके, BC के। तो BC के समांतर सिद्ध करना है, DE को सिद्ध करना है BC के समांतर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना क्या है, मैं इसकी विपरीत मान चलता हूँ। मैं विपरीत मानूंगा कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, ये मान चलूँगा। और इसको क्या हो, इस कथन को मैं दोबारा क्या करूँगा, इसको गलत साबित कर दूंगा। और गलत साबित करते ही हमारा DE क्या हो जाएगा, BC के समांतर हो जाएगी। ये जैसे आपने √3 √5 का पढ़ा होगा चैप्टर, उसमें माना था, उसी तरीके से को भी। तो लिखेंगे माना DE समांतर नहीं है, माना DE समांतर नहीं है BC के, अतः DE समांतर है BC के। मैंने मान लिया कि DE जो है BC के, DE जो है BC के समांतर नहीं है, बल्कि DE जो है वो DE' जो है BC के समांतर है, मतलब पैरेलल है। अब क्या करेंगे, तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से, जो क्या होगा DE बनेगा। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रा करेंगे, ये जाएगा E' होते हुए। ठीक, इस बिंदु का नाम होगा E'। तो मैंने एक लाइन ड्रा किया, उसका नाम है DE'। ठीक है,
ये डी ई डैश हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको डी ई को क्या किया, हमने डी ई को बी सी को पैरेलल नहीं माना, बल्कि मैंने मान लिया डी ई डैश पैरेलल है, समांतर है बी सी के, ये हमने मान लिया। तो हमारा जो पहला समीकरण है ये जो समीकरण हमारा किस टाइप का हो जाएगा, ये हमारा समीकरण हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा, जहाँ पे ए ई है, जब हमने इसको पैरेलल नहीं माना, जब ई ए सी को, जो मैंने ई बिंदु को क्या करते हैं, डी के साथ नहीं लिया है ना, इसको समांतर नहीं माना, तो जहाँ जहाँ ई है वो क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। तो लिखेंगे ए ई डैश फिर ई डैश सी, ये हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों क्या है, ए डी बटे ए बी बराबर है, ए डी बटे ए बी समांतर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात ए डी बटे ए बी इसके बराबर है और ए डी बटे ए बी इसके बराबर है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ ए ई बटे ई सी बराबर हैं किसके, ए ई डैश के और ई डैश सी के, ई डैश ई डैश सी के, ये दोनों बराबर हो गए हैं, है ना। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग करेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक। अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ए ई बटे ई सी प्लस 1 फिर बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी और जोड़ेंगे 1, इस टाइप से, है ना। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे ई सी का और ई डैश का, इसमें ई डैश का एलसीएम लेंगे, इसका ई सी का, ठीक। तो जब हम ई सी और ई डैश का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ इसमें एलसीएम ई सी आएगा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए ई प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ई सी, हो जाएगा ई सी बटे ये ई सी एलसीएम लिए हैं, ठीक, ये वाला, फिर बराबर तो ए डैश ई ऐसा ही रहेगा, तो लिखेंगे ए ई डैश है, ठीक, फिर प्लस ई डैश सी बटे में ई डैश सी हो जाएगी यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से भी थोड़ा और इधर कर लें, त्रिभुज दिखाई दे आप लोग का। देखिए ए ई जो है प्लस ई सी कहाँ है, तो यहाँ देखिए ए ई और ई सी यही है ना, ए ई अपना कहाँ है, यहाँ ए ई ये है और ई सी अपना ये है। तो क्या हम ए ई और प्लस ई सी को ए सी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए सी की बीच ए सी जो है वो पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस ई सी, इनकी दूरी जोड़ देंगे तो ए सी ही आएगी, है ना। तो ए ई और ई सी की जगह लिखेंगे हम ए और सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटे ई और सी, फिर बराबर, फिर देखिए ए डैश ई है प्लस ई डैश सी है, तो ये कहाँ है, देखो यहाँ पे ए डैश ई यहाँ है ना, फिर क्या है ई डैश सी यहाँ है, मतलब ए डैश ई और ई डैश सी यहाँ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी पूरा लिख सकते हैं, है ना, पूरा ए सी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए डैश ई प्लस ई डैश सी दोनों की दूरी बराबर है, जोड़ेंगे फिर ए सी आएगा तो ए सी ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी बटे में ई डैश सी, है ना। अब देखिए ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 1 बटे ई सी बराबर 1 बटे ई डैश सी, है ना, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ई डैश सी बराबर हो जाएंगे ई और सी के, ये हमें क्या होगा, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जो बराबर हैं ये बराबर कब हो सकते हैं, ये बराबर कब हो सकते हैं, जब ई डैश सी और ई सी एक ही बिंदु पे हो, जब ये क्या हो, संपाती हो, मतलब ई डैश और ई जब एक ही बिंदु या इसी पे हो या तो इसी पे हो, ये दोनों बिंदु एक ही पे होंगे तभी बराबर होंगे।
तो यहाँ पर देख रहे हो ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है ना, ये अलग बिंदु पे है, ये अलग बिंदु पे है, तो क्या है बराबर है? नहीं है। तो ये जो बराबर है अपना ई डैश सी बराबर ई सी है, ये क्या है? बराबर है ना। बराबर कब हो सकता है? जब एक ही बिंदु पे है, तो अलग अलग बिंदु पे है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ये बराबर है, फिर लिखना पड़ेगा जो कि अलग अलग या भिन्न भिन्न लिख सकते हो, अलग अलग बिंदु पर स्थित हैं, अलग अलग बिंदु पर स्थित हैं, ठीक है। ये क्या है? अलग अलग बिंदु पर स्थित हैं, इसलिए बराबर हो नहीं सकती। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि तो स्पष्ट है कि हमारी पूर्व कल्पना, हमारी जो हमने माना था वो गलत साबित हुआ। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमारी पूर्व कल्पना क्या थी? मैंने यहाँ पे देखो, जो हमने डी ई पैरेलल से बी सी है, तो हमने उसको क्या डी पैरेलल नहीं माना बी सी, बल्कि मैंने माना डी ई डैश को पैरेलल बी सी की मान लिया। ये हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। अतः डी ई समांतर होगी बी सी की, ठीक। ये रहा, इस तरीके से लगाते हैं। कुछ खास नहीं है, जहाँ 2-3 बार आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।